तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिनिस्टर वांग से। और मिस्टर वांग की वो असिस्टेंट यहाँ पे था जिसको राजा ने बुलवाया था और एंड में मिला भी नहीं था। तो हमारा शव क्वेन भी पूछता है कि बताओ यार, जाके जब मिले थे तब क्या हुआ था। वो भी कहता क्या हुआ था, साले ने मिलवाया ही नहीं। तो शव क्वेन भी लाइक डेट्स रेडिकुलस यार, उसने मिलवाया ही नहीं। अगले दिन की बारी आती है तो जितने भी ऑफिशियल लोग हैं ना, उस सब के सब आके वापस से हल्ला बोल किए जा रहे हैं कि राजा हमको तुमसे यहाँ पे मिलना है। पहले ये बात तो खाली ऑफिशियल लोगों के बीच में थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें लोगों में भी फैलने लगी। सब लोग आपस में डिस्कस करते, व्हाट जेन भाई ने ऐसा किया। भाई जेन भाई तो बड़ा कमीना आदमी निकल गया, हमने कितना अच्छा दिल का उसको माना था, लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है। शुक्रिया यार कि शौकन ये मिशन सॉल्व करने गया था। अगर शौकन ना होता तो मुझे लगता भी नहीं है ये कोई सॉल्व कर पाता। लेकिन अब सारे आगे की जिम्मेदारी कोर्ट में है और शौकन का पावर कोर्ट में यहाँ पे नहीं चलता, तो आगे कौन हमको न्याय दिलाएगा। दूसरा भी कहता है शौकन का कजन भाई वो करेगा। मैंने ये भी सुना कल के दिन है ना 2-3 घंटे लगातार उसने राजा और पूरे परिवार को गाली यहाँ पे दिया। बढ़िया यार हो जाएगा। आज भी वैसा ही होता है, आज भी गाली दी जा रही थी। यूंच भी आके कहता भाई वो गाली दिया जा रहा भर भर के, यार ये तो गलत बात है ना यार, बोला जाए तो मरवा डालूं क्या उसको। राजा भी कहता नहीं यार, अगर ऐसे टाइम पे हमने मरवाया ना तो मामला आगे बढ़ने के बदले मामला और भी ज़्यादा बेकार यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए वाई गोंग के बारे में बताओ, वाई गोंग ने क्या किया है। वो भी कहता वाई गोंग ने वांग के साथ कोई मीटिंग यहाँ पे रखी है। हाँ तो वाई गोंग कोर्ट का कितना बड़ा आदमी है और वांग है वही चीफ असिस्टेंट, वो भी बड़ा आदमी है, लेकिन दोनों के बीच में से थोड़ा 36 का आंकड़ा यहाँ पे रहता था। लेकिन ऐसा बोला जाता कि अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया और टीम अप कर लिया ना तो भाई राजा भी इनके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन कभी करते ही नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कर लिया तो राजा भी लाइक व्हाट कर लिया। और पैलेस में कुछ और अजीब चीज़ें हो रही है क्या। वो भी कहता है वेल यार सब ठीक ही है यार, बस इतना ही कि जो आपकी सेकंड प्रिंसेस है ना, छोटी वाली है, वो वापस पैलेस में चली आई, लेकिन जो बड़ी वाली है ना वो तो राजा भी कहता वो तो क्या बोला भी जाता है कि वेल यार वो वापस अपने घर में चली गई। हाँ तो सारे प्रिंस और प्रिंसेस को अपना अपना घर दिया गया था, तो यही कहना चाहता, छोटी वाली पैलेस में आ गई, अपने घर में नहीं गई, लेकिन बड़ी वाली अपने घर में चली गई। तो राजा भी कहता हो ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है ना भाई तीसरे दिन की बारी आती है और तीसरे दिन भी सारे ऑफिशियल आकर वही चिल्लाए जा रहे, गाली दिए जा रहे। छोटा भाई भी उसके अंदर यहाँ पे था और तभी हमारे शौकन के पास खबर आती है कि जो बड़की प्रिंसेस है ना तुमसे मिलना चाहती है, आ जाओ। तो शौकन भी लाइक ओके ठीक है भाई चलो। यही हमको डिटेल में समझाता है कि भाई प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, सबको अपने अपने घर भी दिए जाते हैं। जिसको अपने घर में रहना है वो अपने घर में रहे, और जिसको नहीं रहना वो आके भाई पैलेस में भी यहाँ पे रह सकता है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़की प्रिंसेस ने मुझे कह को बुलाया है, शायद यही मामला होगा जेन भाई के मामले के बारे में। एक बार पूछ ही लेता हूँ। आता है और कहता है प्रिंसेस की जय हो। प्रिंसेस भी कहती बताओ यार डिटेल में क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो शौकन सारी बातें डिटेल में बता देता है। वो भी कहती है ज़रा मेरे साथ वॉक पर आओ ना, वॉक पे रहते रहते तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते बोला भी जाता है कि अरे यार मेरे पापा की भी गलती है और जेन भाई वो तो यही कमीना यार, इतने लोग को मरवाना कोई सही बात नहीं है। अच्छा हुआ कि भाई एंड में उसका भी मर्डर यहाँ पर हो गया, ऐसे बंदे तो मरना डिजर्व यहाँ पे करते हैं। तो शौकन मनी मन सोचता है कि यार इसका बाप किया, इसका बाप भी तो मिला हुआ है, अपने पापा के बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं रही, मुंह पे कहता यस 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 यू आर राइट है। सामने से ये भी कहती है लेकिन क्या लगता है न्याय यहाँ पे मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता भाई न्याय यहाँ पे मिलने वाला है, पापा भी नहीं करने वाले। पापा से मैं बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पे हो चुकी हूँ यार। क्या ना भाई सबसे पहली बात है ना, पापा ने कोई बात ही नहीं सुनी और आराम से चुपचाप पैलेस में बैठे हुए हैं। बोला असिस्टेंट को बुलाओ, लेकिन जैसे असिस्टेंट आया उसको भी यहाँ पे भेज दिए। तो शौकन भी लाइक यार तुमने सही बोला, ऐसा लगता है कि अपने पापा के बारे में भी बोलना चाहती है, पापा के खिलाफ जाना चाहती है। ये भी कहते सुनो ना यार, कोई एक काम जो कि कोई ध्यान नहीं देता और पड़ा हुआ है तो वो पड़ा हुआ रहता है ना। शौकन भी लाइक एक सेकंड कहना क्या चाहती हो। ओह समझ गया मैं क्या कहना चाहती हो। वो भी कहती समझ गए ना, अभी एक दिन आया, लोगों ने बुलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, चौथा दिन होगा, पांचवा दिन होगा, छठा दिन होगा, 1-2 हफ्ता मैक्स टू मैक्स जाएगा, फिर लोग अचानक से भूल जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो लोग जेन भाई के बारे में बात कर रहे हैं वो भी बात करना बंद कर देंगे। एक टाइम आएगा जब कोई बात नहीं करेगा, पूरे मामला एकदम ठंडा हो जाएगा, ना किसी को न्याय मिलेगा ना और ना किसी का कोई बदला यहाँ पे लिया जाएगा। यही कहना चाहती हूँ और क्या। तो शौकन भी लाइक यार बातें तो इसने एकदम एग्जैक्टली सही बोली हैं, हमेशा नॉर्मली ऐसा ही होता है। प्रिंसेस कहती है मैंने सुना वाई गोंग और वांग ने आपस में मिलकर मीटिंग की है, हो सकता है वो लोग कुछ करें, देखना चाहती हूँ वो लोग क्या करते हैं। शौकन भी लाइक यार मैंने सुना यार आपने एक समय पहले यूनलू अकेडमी के अंदर यहाँ पे पढ़ाई की थी। यूनलू अकेडमी में ढेर सारे किताब यहाँ पे थे, तो वहाँ पे किताब था द लॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट ज़ुओ का भी आपने नाम सुना। और सोचती है और कहती नहीं यार मैंने कभी बोले तो कभी भी नाम यहाँ पे नहीं सुना है। सोल्जर्स लोग की ओर आते हैं
जैसा बोला गया था वैसा ही होता है, एक एक करके जैसे कुछ दिन यहाँ पे निकलते हैं तो सोल्जर्स कम होते हैं। पहले मान लो अगर 1000 सोल्जर्स है तो अगले दिन 900 हो गए, उसके अगले दिन 800 हो गए, फिर उसके अगले दिन और कम यहाँ पे हो गए। यानी जैसा प्रिंसेस ने बोला था वैसा हो रहा था, बंदे धीरे धीरे कम यहाँ पे हुए जा रहे थे। ज़ेन भाई ने पिछले 20 सालों के अंदर बड़ा काम किया था, बड़ा अपना नाम यहाँ पे बना लिया था, लेकिन एक काम ने उसके पूरे नाम को यहाँ पे डुबा दिया। और ये सब चल ही रहा था, उसमें अचानक से कहानी में ट्विस्ट है भाई। प्रिंस यहाँ पे था, राजा को कोई एक बेटा, अचानक से उसका मर्डर हो गया और उसका जो किलर है ना वो कहीं आसपास ही हो सकता है। इसलिए सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे लगे पड़े थे, यहाँ से वहाँ ढूंढे जा रहे थे। सिटी का जो पूरा गेट है ना उसको यहाँ पे सील कर दिया गया था। इस काम में हमारे शॉकवैन को भी लगा दिया गया था। और शॉकवैन यहाँ पे डाउट में था कि एक सेकंड, अभी ज़ेन भाई का ये जो कांड हुआ था ये ठंडा भी नहीं हुआ कि प्रिंस का मर्डर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कहीं से कहीं कोई प्रिंस का भी हाथ होगा। इसके लिए प्रिंस कहीं आके अपना मुंह ना खोल दे, इसके लिए उसको टपका दिया गया यार। लेकिन प्रिंस का क्या हाथ हो सकता है, ये भी थोड़ा डाउट की बात यहाँ पर है। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह ये आता है जेन से मिलने के लिए, लेकिन मास्टर जेंग भाई नहीं है, वो कहीं बाहर यहाँ पे जा चुके हैं। क्या ना रिसेंटली जब यहाँ पे थे उनको खबर मिली कि राजा बात सुन ही नहीं रहा, राजा सारे बंदे लोग को इग्नोर मारे जा रहा है। लोग यहाँ पे आते 2-4 बातें करते, गालियाँ देते हैं और वापस चले जाते हैं। तो जो अकेडमी यहाँ पे था ना, इंपेरियल अकेडमी, वहाँ पे चले गए लेक्चर देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग, अबे तो लेक्चर देने कौन जाता है, छोड़ो यार, चलो इंपेरियल अकेडमी के अंदर। इंपेरियल अकेडमी में आते हैं जहाँ पे मिस्टर जेंग वही सारी बातें यहाँ पे बोले जा रहा था कि भाई ज़ेन भाई ऐसा था, ज़ेन भाई वैसा है, राजा को ये बातें पता थी, राजा ने सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया, गलत किया, लाखों लोग को मारा गया, हमें उनके लिए न्याय करना चाहिए। तो शौकवन भी लग सही है यार, इंपेरियल अकेडमी में नए नए बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई बचपन में तुम जैसे उसके माइंड में जो बातें डालोगे, बड़ा होते 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 वही बात उसके दिमाग में रहेगा। तो न्याय की बात अगर रहेगा तो बच्चे सही रहेंगे। ज्ञान भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिए जा रहे हैं, लेकिन यार ये ज्ञान देना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है क्योंकि कोई भी इनको रोक सकता है। तो पूछा भी जाता यार इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा क्या? बोला भी जाता ना ना कोई नहीं रोक रहा। तो शौकन भी लाइक व्हाट, वाकई में यार ये बड़ा अजीब लग रहा है, क्यों नहीं कोई रोक रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।